हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में जो कि मेरा इस सीरीज़ का यानी कि जो मैं दिसंबर 2019 का पेपर डिस्कस कर रही हूँ, ये उसका लास्ट वीडियो है क्योंकि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सीटेट में जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो 30 to 60 आते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 56 to 60 डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि लास्ट के 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम। लेकिन लास्ट किसका होगा? ये पेपर 1 का। उसके बाद हमारी सीरीज़ चलती रहेगी, उसके बाद में आगे के और पेपर्स भी ज़रूर सॉल्व करूँगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो, जो कि आपको मुझे बताना होगा नीचे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। दिसंबर 2019 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 56 to 60 हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। इसके 5 जो पार्ट है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। नहीं देखी तो उनका लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, कुछ का दे दूँगी, बाकी के आप चैनल पे वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। अगर इन केस मैंने सारी नहीं दे पाई तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सारी की सारी वीडियोस के लिंक मैं यहाँ पे आपको दे दूँ, ताकि आप देख पाएँ और आप क्वेश्चन को कनेक्ट कर पाएँ और आप समझ पाएँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सो दैट आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे आपको जो है वो सिर्फ पेपर्स का सॉल्यूशन ही नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ आपको समझाया भी जा रहा है। जनरली क्या होता है कि पेपर के सिर्फ आंसर दे दिए जाते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन नहीं समझाया जाता कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ईजी तरीका क्या है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि आप इजी तरीके से समझ जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है। मुझे ये न्यूमेरिकल लग रहा है, देखते हैं क्या है ये। A number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 is, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि क्या ये एक ऐसा कौन सा नंबर है इन चारों के चारों ऑप्शंस में से जो कि 1 to 10 सबसे जो है वो डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ब्रैकेट में देखिए बोथ इंक्लूसिव। बोथ इंक्लूसिव मतलब क्या हुआ कि 1 और 10 जो है वो भी यहाँ पे इंक्लूसिव हैं, यानी कि इंक्लूडेड है यहाँ पे। जैसे कई बार कन्फ्यूजन होता है ना, लाइक बच्चे क्या करते हैं 2 से 9 तक शुरू करेंगे, 10 नहीं लेंगे। इसलिए यहाँ पे उसने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए साफ साफ लिख दिया है कि बोथ इंक्लूसिव, यानी कि इसमें 1 to 10 भी इंक्लूसिव है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज 100, सेकंड ऑप्शन इज 604, थर्ड ऑप्शन इज 2520 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 10। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे? देखिए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि लाइक आपको कोई भी 4-5 नंबर दे दिए जाए और आपसे पूछा कि आप बताइए इन चारों में से, इन सारे नंबर से डिविजिबल बाई कौन सा नंबर होगा इन सब में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। आपको क्या करना है कि जिन भी नंबर से आपको पूछा गया है कि इन नंबर से वो डिविजिबल है कि नहीं है, आप क्या करेंगे, उन सारे नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या पूछा गया है 1 से 10 तक के, तो आप क्या करिए 1 to 10 तक का एलसीएम ले लीजिए। कोई बहुत ही बड़ा तोप नहीं है, बहुत इजी है 1 to 10 का एलसीएम लेना। और मैं आपको अगर आपको नहीं पता कि आपको एलसीएम कैसे निकालना है तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो अपनी इस चैनल पे दे चुकी हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है आप क्या करेंगे कि 1 से 10 तक जो है आप एलसीएम निकाल लेंगे सारे नंबर्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 ये आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इनफैक्ट तो आपका जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये आपका एलसीएम जो आएगा वो आएगा आपका 1 2 3, एक और बार 3 4 5 एंड देन 7 ये आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे इट्स नॉट 6, यहाँ पे 3 आपका 2 टाइम आएगा यहाँ पे। 1 2 3, सॉरी फॉर दिस, बट 1 2 3 अगेन एक और बार 3 आएगा, फिर 4 आएगा, उसके बाद आएगा आपका 5 एंड देन 7। ये इसका एलसीएम आएगा 1 to 10 का। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2520। ये हर क्वेश्चन के लिए है कि कहीं पे भी आपको पूछा जाए, हमको बेसिक टेक्निक बता रही हूँ कि 1 to 10 जिस भी नंबर का आपको पूछा जाए उन सब का नंबर लीजिए, एलसीएम लीजिए और एलसीएम के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो उन चारों में से एक ऑप्शन होगा, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए उनमें से एक नंबर होगा, यानी कि वही नंबर है जो कि आपका डिविजिबल होगा उन सारे नंबर से। हमारे वाले केस में 1 to 10 पूछा हुआ है तो इसलिए 2520, क्योंकि एलसीएम आ रहा था इसलिए 2520 इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 to 10। और अगर आप इसको और कंफर्म करने के लिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि 100 को आप देख लीजिए कि सबसे डिविजिबल है कि नहीं है, 604 है कि नहीं है, 10 तो बहुत ईजी है। तो ये एक तरीका आप क्रॉस चेकिंग करने के लिए कर सकते हैं। बट
ये जो है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे नंबर से आप चेक कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, वहाँ तो आप चेक नहीं कर सकते ना, इतना टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये ऑप्शन इज दी बेस्ट तरीका कि आप एलसीएम निकालिए और उसके बाद आंसर आपको पता चल जाएगा। सो है ना बहुत ईजी मेथड। सो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। ओके, आयशा हैज़ only rupees 5 and 10 coin with her if the total number of coins she has is 25 and the amount of money with her is rupees 160, then the number of 5 and rupees 10 coin with her are। ठीक है, आयशा है, उसके पास क्या है कि 5 रुपये और 10 रुपये के कॉइन है सिर्फ उसके पास। ठीक है, अब उसने क्या पूछा, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन शी हैड 25, कुछ कॉइन उसके पास 5 रुपये के हैं, कुछ कॉइन उसके पास 10 रुपये के हैं, हमें नहीं पता कितने 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 कॉइन है। ठीक है, लेकिन हमें इसने टोटल कॉइन्स बता दिया कि टोटल उसके पास 25 कॉइन है, यानी कि हो सकता है उसके पास 10 के 10 कॉइन हो और 5 के उसके पास आपके 15 कॉइन हो, तभी तो टोटल मिला के 25 हुए। या फिर ये उसका 10 के 15 हो, 5 के आपके पास जो है 10 हो, कुछ भी हमें नहीं पता। ठीक है, टोटल कॉइन उसके पास 25 है। अब उसने क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज रुपीज़ 160, यानी कि जो 25 कॉइन की वैल्यू है वो भी उसने बता दी, कितनी है 160 रुपीज़। देन द नंबर ऑफ 5 एंड 10 रुपी कॉइन विथ हर, यानी कि आपको सिंपल ये वही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि 5 और 10 रुपये के सिक्के कितने हैं उसके पास। ठीक है, सो इसका मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखिए समझते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 10 एंड 15 रेस्पेक्टिवली, सेकेंड है 15 एंड 10 रेस्पेक्टिवली, थर्ड है 20 एंड 5 रेस्पेक्टिवली, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 18 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। अब हमें ये पता तो सिर्फ सॉल्व करके ही चलेगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इट इज़ गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 25, हमें दिया हुआ ही है। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि क्वेश्चन में ये लिख लो कि आपको दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत स्टेप बाई स्टेप और बहुत अच्छे से लिख के बताती हूँ। बट जाहिर सी बात है, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं देना होता, आपको सिर्फ वहाँ पे आंसर निकालना होता है। सो मैं बस आपको ये तरीका इस तरीके से समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आए ईजी वे में। ठीक है, आप वहाँ पे शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं कि इट इज़ गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 25, लेट दी नंबर इज नो। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए करूँ ताकि आपको समझ में ही जाए, आप वहाँ पे शॉर्टकट ही करिए। ठीक है, सो सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि टोटल कॉइन कितने हैं 25। अब लेट 5, अब हमें नहीं पता 5 और 10 के कॉइन कितने हैं, तो हमने क्या किया कि 5 रुपीज़ के कॉइन को हमने क्या एज्यूम कर लिया x। ठीक है, अब अगर 5 के कॉइन x हैं तो 10 के कॉइन कितने हुए 25 माइनस x। ये तो सिंपल है, क्योंकि अगर टोटल कॉइन 25 हैं, 25 में से मैंने 5 के कॉइन निकाल दिए तो किसके नंबर ऑफ कॉइन्स बचेंगे 10 के। वही चीज़ हमने करी है कि टोटल कॉइन 25 थे, 5 के कॉइन को हमने x ले लिया, तो 10 के कॉइन निकालने के लिए हमने क्या किया 25 में से x माइनस कर दिया, यानी कि 25 में से 5 रुपये के कॉइन जितने भी थे उनको माइनस कर दिया। इट इज़ क्लियर। अब अमाउंट अर्न बाई 5 रुपीज़ कॉइन, अब कितने पैसे होंगे 5 के, क्योंकि इसने हमें टोटल पैसा भी दे रखा है यहाँ पे, लेकिन ये टोटल दे रखा है, 5 का और 10 का अलग अलग नहीं दे रखा। तो इसलिए अमाउंट अर्न बाई 5 रुपीज़ कॉइन कितना होगा x, यानी कि जितने नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे को 5 के अमाउंट निकल जाएगा। इट इज़ क्लियर। लाइक अगर मैं बोलूँगी मेरे पास 5 के 5 सिक्के हैं, तो मैं इसे क्या करूँगी, 5 के 5 सिक्के थे तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी, और 5 के सिक्के थे इसलिए मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, तो कितना है 25 रुपीज़। ठीक है, या मैं बोलूँगी 5 के मेरे पास 2 सिक्के हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 2, तो 2 इंटू 5 कितना हुआ 10, तो यानी कि 10 रुपीज़ मेरे पास है। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे हमने 5 के कॉइन कितने हुए 5x, और इसी तरीके से 10 के कितने होंगे, जो 10 की वैल्यू क्या आई थी 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स को ब्रैकेट में कर दिया और इंटू 10, क्योंकि मुझे ये निकालना है ना कि 10 जो कॉइन्स हैं उसकी कितना अमाउंट कितना है, अमाउंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जितने सिक्के होंगे उनको उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए 10 इंटू यहाँ पे वैल्यू से मल्टीप्लाई किया हमने। अब तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना दिया हुआ है, मुझे ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है रुपीज़ 160। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी क्या इक्वेशन बनी कि टोटल मनी यानी कि 5 के सिक्कों का अमाउंट जो आ रहा था प्लस 10 के सिक्कों का जो अमाउंट आ रहा था वो किसके बराबर है 160 के। यही क्वेश्चन में 5 और 10 की ही बात हो रही है, उसके अलावा और तो कोई बात नहीं हो रही है। इसलिए 5 के सिक्कों का अमाउंट की क्या वैल्यू आ रही थी यहाँ पे 5x, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 5x, प्लस 10 के सिक्कों की क्या वैल्यू आ रही थी 10x ब्रैकेट में 25 माइनस एक्स, वो हमने यहाँ लिख दिया। और ये दोनों किसके सम के इक्वल है, ये दोनों अमाउंट जो है किसके इक्वल है 160। यहाँ लिखा हुआ है ना कि 25 कॉइन है और टोटल जो है वो इसका आपका जो है वो 160 है। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, ये सबको सॉल्व करना आता होगा। तो यहाँ पे मैंने 5x लिया, इसको 25 को मल्टीप्लाई किया 250 आ गया,
यहाँ 10x आ गया 160, तो इसको हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आई मेरी यहाँ पे 18। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 के सिक्के कितने हैं, क्योंकि 5 जो थी वो x की वैल्यू था, तो इसलिए 5 के सिक्के कितने हो गए 18। अब मुझे 10 के भी निकालने, तो 10 के निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हैंस देयर आर 18 जो है 5 रुपीज़ कौन हो गए, और 10 के सिक्के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 10 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, लेट दी नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन कितने माने थे हमने 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 में से हम x की वैल्यू माइनस कर देंगे। x की वैल्यू कितनी आई 18, तो 25 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो कितना आया 7, तो इसलिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो आपके 18 कॉइन जो हैं वो 5 रुपीज़ के हैं और 7 कॉइन जो हैं वो 10 रुपये के कॉइन है। अब 18 और 7 कहीं ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर 4 में है 18 और 7। इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ 18 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं क्या है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि चारों स्टेटमेंट में से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। ठीक है, चलिए चारों स्टेटमेंट देख लेते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स, बहुत सारे प्राइम नंबर्स। अब पहले तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, विच इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन में हम बहुत लोग गलत करते हैं, हम क्या करते हैं, नॉट को खा जाते हैं। हम सिर्फ ये ध्यान रखते हैं अपने माइंड में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जैसी पहली स्टेटमेंट देखी हमने करेक्ट है यार ये, तो बस उसको सही का आंसर कर दिया। भाई आप खुद सोचिए, जो इस तरह का क्वेश्चन होगा नॉट करेक्ट, इसका मतलब उसमें से एक ही इन्फॉर्मेशन तो गलत होगी, बाकी ये 3 तो सही होंगी। तो आप क्या सोचते हो, क्योंकि हमारे माइंड में जनरली क्या चल रहा होता है कि हम सही चीज़ ही जानते हैं, हम गलत चीज़ें हमारे माइंड में नहीं चल रही होती, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो सही होता है हम पहला हमें जो दिखता है हम उसमें आंसर लगा के आ जाता है। फिर हम जब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हमें याद आता है अरे यार इसमें तो लिखा था नॉट करेक्ट, ये होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ में। तो ये आपको ध्यान से पढ़िए, और अब तो सीटेट वालों ने भी आई थिंक मोस्ट ऑफ द पेपर्स में क्या कर दिया, नॉट वाले ऑप्शन को बोल्ड या अंडरलाइन या इस तरीके से कर देते हैं ताकि बच्चा गलत ना करे कुछ भी। सो इस क्वेश्चन को मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट यही करूँगी कि ध्यान से पढ़िए। सो चलिए आते हैं अपने वापस क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट करेक्ट, ठीक है, जो स्टेटमेंट गलत है। तो पहली इन्फॉर्मेशन क्या थी, देयर आर इन्फिनिटली मैनी प्राइम नंबर्स, बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। सो यस, ये बहुत सारी प्राइम नंबर्स हैं, हम सब लोग जानते हैं, तो ये आंसर तो नहीं है हमारा। सेकंड, प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। यस, ये भी मैंने आपको बताया था अभी, क्या बोलते हैं कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद जो नंबर है वो। तो ये बात भी सही है, और क्योंकि ये बात सही है इसलिए हमारा आंसर ये नहीं है, क्योंकि इसने पूछा जो सही नहीं है। ठीक है, तो थर्ड क्या है, देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स, यानी कि जो है आपके 4 ही ऐसे सिंगल डिजिट हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हाँ यस, सिंगल डिजिट में अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूँ तो वो सिर्फ 4 ही हैं। अब वो कौन 4 हैं वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। ठीक है, सो ये बात भी बिल्कुल सही है कि सिर्फ 4 ही है। तो भाई ऑब्वियसली 4th ऑप्शन ही बचता है कि 4th ऑप्शन जो है वो गलत होगा, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर। नो, यस, ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड होंगे, इट्स नॉट ट्रू। कुछ इवन नंबर्स भी हो सकते हैं जो प्राइम नंबर्स होंगे आपके। ठीक है, सो इसलिए इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ये गलत है, और यही इसने आपसे पूछा है हमसे कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सो 4th स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 59 में। 1/6 ऑफ अ ट्री इन अ गार्डन आर नीम ट्री। ठीक है, यानी कि गार्डन है, वहाँ पे 1/6 जो है वो नीम ट्री है। हाफ ऑफ द ट्री आर अशोका ट्री, उस गार्डन में आधे पेड़ जो है वो अशोका के हैं। एंड द रिमेनिंग आर यूक्लिप्टस ट्री। ठीक है, और जो बाकी के जो बचे वो क्या है, यूक्लिप्टस ट्री हैं। अब इफ़ द नंबर ऑफ नीम ट्री इज़ 5, नंबर ऑफ नीम ट्री इसने बता दिए, ठीक है 5 हैं। हाउ मैनी यूक्लिप्टस ट्री देयर आर इन द गार्डन, यानी कि गार्डन में आपको बताने की यूक्लिप्टस ट्री कितने हैं। ठीक है, ऑप्शन है फर्स्ट इज 10, सेकंड ऑप्शन इज 15, थर्ड ऑप्शन इज 20 और फोर्थ ऑप्शन इज 5। इट इज़ अ न्यूमेरिकल, सो ऑब्वियसली सॉल्व करके आएगा, बिना सॉल्व करे तो आएगा नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं आपको बता दूँ। सो लेट द टोटल नंबर ऑफ ट्री इन द गार्डन एक्स। कभी भी कोई चीज़ नहीं दी होती तो हम उसको एक्स एज्यूम करते हैं, तो हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्री सबसे पहले पता होने चाहिए, वो हमें नहीं पता, तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको एक्स ले लिया। ठीक है, अब उसने लेट नीम ट्री भी 1x/6। अब ये क्यों लिया ये मैं आपको समझाती हूँ। इसने क्या लिखा है यहाँ पे, 1/6 ऑफ अ ट्री इन अ गार्डन अ नीम ट्री, यानी कि 1/6 जो है वो नीम ट्री है। अब देखिए 1/6 मैं कैसे निकालूंगी, मुझे टोटल ट्री जितने भी होंगे उसका मैं 1/6 कर दूंगी, उतने नीम ट्री होंगे,
और टोटल ट्री कितना है यहाँ पे x अभी हमने एज्यूम किया, सो x इंटू 1/6, यही तरीका तो होगा हमारा x इंटू 1/6। तो x इंटू 1/6 वही हमने किया, x इंटू 1/6, ये इंटू मैंने यहाँ पे नहीं दिखा इसलिए कंफ्यूज मत होइए, दिस इज द वैल्यू ऑफ x और दिस इज 1, बीच में डॉट यानी कि मल्टीप्लाई है, तो इसलिए x/6 वैल्यू आ गई। चलो नीम, सिमिलरली अशोका ट्री की वैल्यू भी आ जाएगी। क्या बोला था अशोका ट्री के बारे में, हाफ ऑफ द ट्री और अशोका ट्री, यानी कि टोटल में से हाफ ट्री जो है वो अशोका ट्री है, तो हाफ मतलब 1/2 इंटू टोटल ट्री, टोटल ट्री कितने हमारे x है, तो 1/2 इंटू एक्स, तो वही लिखा हुआ है 1/2 इंटू एक्स। सो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपकी अशोका ट्री की वैल्यू भी आ गई। अब नंबर ऑफ नीम ट्री, नीम ट्री की वैल्यू तो हमें यहाँ पे दे रखी है ना इसने, कितनी है 5 है, तो अब मेरे पास यहाँ पे नीम ट्री की वैल्यू भी है और 5 भी दे रखा है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी टोटल ट्रीज निकाल लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ ट्री 5 लिखे, ये 5 की वैल्यू तो है, ये 1/6/x जो है वो इसी की वैल्यू है, क्यों है, क्योंकि इसने यही तो बोला मैं 1/6 जो है वो नीम ट्री है और 1/6 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा इज इक्वल टू 1/6 इंटू एक्स। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू कितनी है 6×5 = 30, तो यानी कि मेरे उस गार्डन में टोटल ट्रीज जो है वो है 30। ठीक है, अब मेरे पास नीम ट्री तो निकल गए थे 5, अब मैं अशोका ट्री भी निकाल लेती हूँ इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से, यानी कि 1x/2 की हेल्प से, तो कितने हैं 15, क्योंकि x की जगह मैं 30 पुट करूँगी, 30 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 15, यानी कि अशोका ट्री की वैल्यू भी निकल गई 15। अब नीम की निकल गई 5 वैल्यू, अशोका ट्री की निकल गई 15 वैल्यू। अब क्या बचे मेरे उस गार्डन में, सिर्फ यूकलिप्टस ट्री बचे मेरे पास, तो यूकलिप्टस ट्री क्या होंगे, टोटल में से मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगी। सो नंबर ऑफ यूकलिप्टस ट्री आर टोटल ट्री माइनस नीम ट्री माइनस अशोका ट्री। टोटल ट्री क्या थे मेरे x वैल्यू जो थी, और नीम ट्री कितने थे 1 इंटू x/6, और आपके अशोका ट्री कितने थे 1x/2। ठीक है, सो अब मैं इसकी वैल्यू पुट करती हूँ, x की वैल्यू मेरी आई 30, नीम की वैल्यू आई मेरी 5 और अशोका की आई मेरी 15 वैल्यू। सो 30 में से मैं 15 और ये 5 20 माइनस करूँगी तो कितना है 10, यानी कि मेरी यूकलिप्टस ट्री की वैल्यू कितनी है 10, गार्डन में इतने मेरे यूकलिप्टस ट्री हैं। सो इन चारों में से कहीं ऑप्शन है 10, यस ऑप्शन नंबर 1 में है, दैट इज 10। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 10, यानी कि पूरे गार्डन में 5 ट्री नीम ट्री हैं, 15 अशोका ट्री हैं और 10 जो है वो यूकलिप्टस ट्री हैं, और टोटल नंबर ऑफ ट्री जो है वो 30 है। ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप सबको ऐड करेंगे तो 30 आना चाहिए, यानी कि 10 + 5 + 15 ऐड करेंगे आप तो आपका आंसर जो है वो आना चाहिए 30, इसका मतलब आपका आंसर सही है, वहीं आपका वेरीफाई भी हो गया आंसर आपका। ठीक है, सो इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे आपको एक इवैल्यूएशन का क्वेश्चन आ गया, यानी कि आपको सिंपल एक क्वेश्चन दे दिया और आपको इसको इवैल्यूएट करके आंसर निकालना है, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने क्वेश्चन ठीक कर भी दिया होगा ये। सो 17.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 इंटू 12.5। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन इज 12, सेकंड ऑप्शन इज 120, थर्ड ऑप्शन इज 50 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 52.5। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन तो आपको शुरू से ही बताया जाता है कि आपको बॉड मास के रूल से करने होते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में भी यही समझाया हुआ है, अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल क्या होता है, फर्स्ट वी परफॉर्म। अब जिनको बॉड मास नहीं पता वो मैं समझा देती हूँ। बी तो ब्रैकेट होता है, ओ ओपन होता है बेसिकली, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट में अगर कोई चीज़ है तो उसको हमें सॉल्व करनी चाहिए, बट क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है तो इसलिए मैं बी ओ तो यहाँ पे वैसे ही हट गया। अब क्या होता है डी मास, यानी कि DMAS। डी मतलब होता है डिविजन, M मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, A मतलब होता है एडिशन और S मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। यानी कि कभी भी कोई भी ऐसी इक्वेशन होगी जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ दिया होगा तो आप इस रूल से उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे, यानी कहीं से कुछ भी कर देंगे। सबसे पहले आप उसमें जितनी भी डिवीजन है वो सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन सॉल्व करेंगे और लास्ट में सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आप चलिए बॉड मास के रूल से इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या आंसर आता है देखते हैं। सो 17.5 इंटू 3, अब सबसे पहले आप देखिए डिवाइड, सबसे हमने किया था डिवीजन, डिवाइड कहीं दिख रहा है आपको, यस यहाँ पर डिवाइड दिख रहा है। सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे, 21 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आंसर आया 3। तो देखिए 17.5 इंटू 3, ये वाला 3 तो यहाँ सीधा 3 आ गया। उसके बाद 21 और 7 को डिवाइड करके जो 3 आया था वो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3। ठीक है, फिर ये -3 आ गया और फिर 12.5 आ गया। एक एक स्टेप करके मैंने आपको समझाया ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। अब डिवीजन हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई आप यहाँ पे देखेंगे दो जगह, एक यहाँ पे मल्टीप्लाई है और एक यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, फर्स्ट 17.5 इंटू 3 है और एक 3 इंटू 12.5 है। सो जब 17. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया, 17.5 इंटू 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 52.5। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ये आया था आपका 3 का 3
ठीक है, और 3 इंटू 12.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5 आए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, एडिशन, आपको ऐड करना है। ठीक है, अब हम जानते हैं 52.5 था, 52.5 हो गया। अब हमें पता है कि कहीं पे भी दोनों माइनस माइनस अगर होते हैं तो वो क्या होता है, ऐड होता है, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। ये आपने रूल्स पहले से पढ़े होंगे। ठीक है, सो 37.5 और -3 ये दोनों माइनस माइनस में, इसलिए दोनों को दोनों ऐड हो जाएंगे। और हमारा अगला स्टेप भी था एडिशन का, तो इसलिए हमने एडिशन करके क्या किया, 40.5 आया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लास्ट में क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन। बस अब एक प्लस में है एक माइनस में, तो डेफिनेटली हमको लास्ट स्टेप सब्ट्रैक्शन करना है। तो 52.5 में से 40.5 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया, 12। ओके, सो इस तरीके से बॉड मास के रूल से हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। सो कभी भी सीटेट के पेपर में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपका इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो आपको हमेशा बॉड मास का रूल फॉलो करना है। यहाँ पे आपका ब्रैकेट नहीं दिया हुआ था, अगर आपको मान लीजिए कुछ ब्रैकेट में इक्वेशन दे रखी हो तो सबसे पहले आप ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, भले चाहे वहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन ही क्यों ना दे रखा हो, भले चाहे आपका एडिशन ही क्यों ना दे रखा हो, लेकिन आपको सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ, अगर ब्रैकेट में आपको प्लस माइनस डिवीजन ये सब चीज़ें दे रखी है तो फिर आप अगेन वहाँ पे भी बॉड मास का रूल फॉलो करेंगे। बट अगर सिर्फ एक ही चीज़ दे रखी है तो आप सबसे पहले वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप बॉड मास का रूल फॉलो करेंगे। बॉड मास इन द सेंस डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो था वो आंसर था 12, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा था हमारा, ऑप्शन नंबर 12। सो इसलिए क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है ऑप्शन नंबर 12, दैट इज आपका आंसर। तरीके से आज का जो ये सीरीज़ है वो ख़त्म होती है। और यहाँ पे मैंने आपका जो है वो दिसंबर 2019 का जो सीटेट का पेपर था, दैट इज़ प्राइमरी लेवल का, वो मैंने आपका यहाँ पे ख़त्म किया। आई होप आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, जिसमें पेडागोजी प्लस न्यूमेरिकल दोनों के दोनों क्वेश्चंस थे। सो ये पेपर आज यहीं ख़त्म होता है। मैं आगे और भी सीरीज़ लेके आती रहूँगी और भी पेपर्स लेकर आते रहूँगी विद एक्सप्लेनेशंस आपके साथ। इसके साथ ही मैं आपका एक सीनियर लेवल का पेपर यानी कि जो 6 to 8 वाले टीचर्स के लिए होता है, उसकी भी मैं सीरीज़ बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ, जो कि मेरे चैनल पे बहुत जल्दी अपलोड होगी। सो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई प्रेजेंटेशन के साथ में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।